لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. Welcome back to another vlog. You are watching Samavia and Mursal channel. जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा है कि हम लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ उम्रा का सारा सफ़र और उम्रा की अदायगी और उसके बाद हम लोग कहाँ गए, क्या क्या किया, सब इन डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा स्किप किए बगैर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब बाकायदा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इन डिटेल सारा कुछ बताती हूँ। हम लोग उम्रा के लिए निकले थे जनाब, थर्सडे को निकले थे हम लोग। तकरीबन साढ़े तीन बजे का टाइम था, और ज़ोहर की नमाज़ अदा की और गुस्ल वगैरह लिया और एहराम वगैरह बांधा, और इसके अलावा बाकी जो पैकिंग वगैरह करनी थी वो सब बच्चों की सारी तैयारी। 2 नाइट्स का हमारा स्टे था, थर्सडे एंड फ्राइडे। सैटरडे की हमारी वापसी थी। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद हम लोग राबिक पहुँचे, राबिक क्रॉस किया। वहाँ पर एक अच्छा फ्यूल स्टेशन है, तो वहाँ पर हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, असर की नमाज़ अदा की और बच्चों के लिए स्नैकिंग के लिए और जूस वगैरह कुछ लिए। और इसके बाद हम लोग दोबारा से ट्रैवल स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 6 o'clock और 6:15 तक। तो जनाब हम लोग 7:30 तक हम लोग जद्दा पहुँचे। जद्दा में पहुँचने से पहले ही मुरसल और समाविया कार में ऑलमोस्ट सो चुके थे। हम लोगों ने सीट्स पीछे वाली जो है ना, बैक वाली, वो फ़ोल्ड कर ली थी, तो बच्चे दोनों आराम से आ गए, सो गए थे दोनों। तो ज़हीर हम लोगों को काफ़ी इस टाइम पे भूख लग रही थी, तो मैकडोनल्ड से कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेकर आए, बर्गर वगैरह, और वहीं से ये उम्रा और हज के लिए जो रहनुमाई के लिए किताब है ये भी लेकर आए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें थी। पहले मेरे पास किताब थी लेकिन वो कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो गई, तो मैंने कहा कि उसमें दुआएं वगैरह होती हैं, तो मुझे ये बुक चाहिए थी। अच्छा जी, अभी हम लोग निकल चुके हैं जद्दा से अगेन। अभी ये मक्का रोड, हम लोग यहाँ पे इन्होंने कुरान का सिंबल सा बनाया हुआ है। जब ये सिंबल आता है कुरान का तो हम कहते हैं कि बस अब मक्का करीब ही है। तो बहरहाल, और फिर वहाँ से जो है ना, आपको क्लॉक टावर भी थोड़ी देर के बाद नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मक्का क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। वैसे तो सारे रास्ते में ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब मक्का क्लॉक टावर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है और जो है ना, हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो फिर से ही पुरजोश तरीके से तलबिया पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर होटल पहले ले लिया था, मक्का हम पहुँच गए हैं और होटल ले लिया था, ताकि जब हम वापस आएँ तो आराम से, फिर उम्रा की ज़ाहिर थकावट होती है तो आराम से फिर आप आके रेस्ट कर सकते हैं। और ये हम समाविया और मुरसल अभी रेडी हैं हम लोग जाने के लिए। होटल में आए, हम लोग फ़्रेश हुए, वज़ू वगैरह रिफ़्रेश किया, और अभी ये ग्रुप भी बस का वेट कर रहे हैं। इस जो होटल में ना, जिस होटल में भी हम लोग रुके हैं, इस होटल में मोस्टली टर्की के लोग यहाँ पर आते हैं, होटल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में सो गए थे। तो ये इस होटल का नेम था नुखबतुल खैर होटल। हम मोस्टली जब भी मक्का में आते हैं उम्रा के लिए, तो यही होटल मोस्टली हम लोग बुक करवाते हैं। तो ये हुआ कि बच्चे, हाँ बात कर रही थी, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सो चुके थे, तो अभी वो फ़्रेश थे। अदरवाइज़ फिर तवाफ़ तो जाके कर लेते हैं, लेकिन जब बारी होती है सही करने की तो बच्चे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है ज़ाहिर है, और बच्चे बहुत तंग करते हैं, नींद आ रही होती है। लेकिन चूँकि सो के उठ चुके थे, इसलिए माशाल्लाह से फ़्रेश थे, और उन्होंने बहुत ही पुरसकून तरीके से, अच्छे तरीके से हमारे साथ पूरा उम्रे की अदायगी की। और ये होटल के नीचे ही जो लॉबी है उसमें कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं, टॉयज़ हैं, तो यहाँ पर बच्चे मोस्टली मेरे आते हैं और कुछ ना कुछ टॉयज़ ज़रूर यहाँ से लेके जाते हैं। तो हम लोग भी बस अभी ये था कि बस का वेट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बस आ चुकी थी और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी मैं एक्चुअली, क्योंकि ज़ाहिर है उम्रा अदा करना था, तो फोकस ज़्यादा उधर था। जब हम लोग यहाँ पर हरम शरीफ में पहुँच चुके थे, तो आकर हम लोगों ने सबसे पहले इशा की नमाज़ अदा की, और इशा की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों ने तवाफ़ किया। और ये जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं बच्चों की, हम लोग तवाफ़ करने के बाद, तवाफ़ के नवाफिल अदा करने के बाद हम लोगों ने
कुछ देर रेस्ट किया और वहाँ पर फिर हम लोगों ने ये बच्चों की कुछ वीडियोस बनाई और उसके बाद हम लोग अब आ चुके हैं सही करने के लिए सफ़ा और मरवा पे। और हम सफ़ा और मरवा पे हम लोगों ने क्या किया था, मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं कि या तो अगर इकट्ठे करना हो, मैंने और हस्बैंड ने इकट्ठे करनी हो सही, तो हम लोग ये करते हैं कि एक व्हील चेयर ले लेते हैं, तो बच्चों को उसके ऊपर बिठा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है, बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए या तो व्हील चेयर ले लेते हैं या फिर क्या करते हैं 1 बाय 1 कर लेते हैं सही। तो इस बार हम लोगों ने यही किया था, बच्चे बैठ गए थे पहले बाबा के पास और मैंने पहले जो है वो सही की थी, पूरे अपने राउंड्स कंप्लीट किए थे और लास्ट राउंड में फिर मैंने ये कुछ वीडियोस बनाई। लास्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद जब मैं वापस आ रही थी, मरवा से सफ़ा के दरमियान ये लोग बैठे हुए थे, तो बच्चे और इनके बाबा, तो फिर मैं जब मरवा से सफ़ा के पे आ रही थी ना, तब मैंने ये वाली वीडियो शूट की थी अपना सही कंप्लीट करने के बाद। तो मुझसे 3 2 1 इस वक्त मैं अपनी सही कंप्लीट करके आ चुकी थी। मैं मुरसल के पास बैठी हुई थी और समाविया अपने बाबा के साथ गई थी, कहती है कि मैं भी 1-2 राउंड्स लगाऊंगी। तो सही करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट हो चुका था और अब हम आ गए हैं क्लॉक टावर में। ग्राउंड फ्लोर पे एक कुछ यहाँ पे हलाक हैं, यानी सैलून्स हैं जहाँ से मर्द हज़रात अपनी कटिंग या गंज वगैरह कराते हैं। वैसे तो मैं और बच्चे साथ नहीं आते, हम लोग बाहर वेट करते हैं, लेकिन हम लोगों बच्चों को भूख लग रही थी तो यहाँ पे साथ में कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ खाना वाना लिया, एक्चुअली दाल और खुबस लिया। जो हेयर कटिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका था। उम्रे का जो परमिट हमें मिला था वो था थर्सडे नाइट में 12 o'clock का, और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। तहज्जुद के टाइम हमारा उम्रा हो गया था और फजर के बाद हम लोग आ गए थे होटल में। और ये नेक्स्ट अभी फ्राइडे का डे है, हम लोग जुमा की नमाज़ के लिए आ रहे हैं। बस में भी बैठ चुके थे, बच्चों की भी नींद इतनी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग फजर के बाद आए थे होटल में और फिर अभी 12 बजे तकरीबन हम दोबारा जा रहे हैं। 11 बजे बच्चों को मैंने जगा दिया था, तैयार श्यार किया और बात वगैरह दिया और हस्बैंड भी रेडी हुए और अभी हम लोग जा रहे हैं हरम पाक के लिए। जुमे को जो है वो थोड़ा सा आपको टाइम पे पहुंचना होता है जुमा की नमाज़ के लिए, क्योंकि जुमा के टाइम पे भी मोस्टली लोकल भी रश होता है और उम्रा वाले लोगों का तो होता ही है, तो टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर आपको बाहर या धूप में जगह मिलती है। मस्जिद के अंदर जाने के लिए जो है ना आपको थोड़ा टाइम पे निकलना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 12:15 बजे 12:15 साढ़े 12 के बीच में हम लोग हरम पाक के अंदर थे। और सफ़ा और मरवा जो, हाँ जी, सफ़ा और मरवा का जो सेकंड या थर्ड फ्लोर है ना शायद वो था जी, सफ़ा मरवा का सेकंड थर्ड फ्लोर है ये, जहाँ पर अभी इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये जुमा की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अदा कर ली है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बाजुमात नमाज़ अदा करने का मस्जिद हरम में, हरम पाक में। माशाल्लाह से इतनी अच्छी, स्पेशली जुमे का बहुत मज़ा आता है। बल्कि मैं रात का मंज़र तो आपसे बयान करना भूल ही गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मैंने सोचा था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है ना ज़रूर बताऊंगी उनको। जो खाना काबा का मंज़र था, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना माशाल्लाह से खाना काबा प्यारा लग रहा था, बहुत पुरकैफ मंज़र था और दिल को सुकून मिल रहा था उसको देख के। एक वजह ये भी थी कि खाना काबा का चूँकि फ़र्स्ट मुहर्रम में ही गुलाफ़ काबा चेंज किया गया था, तो वो बहुत ही शाइन कर रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि दिल नहीं भर रहा था कि हम उसको देखते रहें। और लेकिन वक्त ख़त्म हो गया और इसके बाद हम लोगों ने तवाफ़ के बाद सही के लिए जाना था, तो हम लोग आगे चल के, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मक्का क्लॉक टावर में। आपको मैंने पहले कुछ व्यू देखा है आपने क्लॉक टावर का, बहुत शानदार है ये व्यू भी, क्योंकि इसकी काफ़ी हाइट है और बहुत ज़्यादा फ्लोर्स हैं उसके। जो यहाँ पर आ चुके हैं या यहाँ पर रहते हैं उनको तो आइडिया है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो जी इसके बाद हम लोग आगे थे क्लॉक टावर का जो फूड कोर्ट है, इसमें हम लोगों ने मिनी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और ये रोल था, चिकन रोल, और साथ में कुछ राइस थे चिकन वाले। काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना था इनका। तो यहाँ तक था हमारा जो उम्रे का सारा सफ़र और अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये सैटरडे का डे है, हम लोग मक्का से जद्दा
पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इसलिए आए क्योंकि एक तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, उनसे हमें मिलना था और साथ ही कुछ थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी क्योंकि जद्दा में अच्छी आपको वैरायटी मिल जाती है। फर्स्ट नंबर पे तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी चक्की है जहाँ से सब कुछ मिल जाता है, सारे मसाला जात और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से, तो हम लोग वहाँ से लेकर आते हैं। जब भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़रूरत की ये चीज़ें लेकर आ जाएं किचन की। इसके अलावा और 14 अगस्त आ रहा है इंडिपेंडेंस डे के लिए, क्योंकि यम्बू में इतनी वैरायटी नहीं होती, यहाँ पर लोग शायद शॉप्स पे वो उस तरह से चीज़ें नहीं मिलती, तो जद्दा में चूँकि ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी रहते हैं तो वहाँ से इजीली कुछ ना कुछ मिल जाती हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो वो कुछ चीज़ें ली थी। और फैमिली एक दो फैमिलीज़ को मिलना था, तो उनसे मिलने के बाद अभी हम लोग जद्दा से फिर यम्बू में निकलेंगे, लेकिन उससे पहले समाविया और मुरसल के एक बहुत फेवरेट अंकल हैं, उनसे भी मिलना था। तो उनके साथ हम यहाँ पर आए थे। वो उस्मान भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उनके साथ हम यहाँ पर आए ग्रीन माउंटेन जद्दा में। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, जूसेस वगैरह पिए, शेक्स वगैरह एक्चुअली। तो शेक्स पीने के बाद ये बहुत अच्छी जगह थी, यहाँ से जो है ना वो सारा जद्दा का कंप्लीट व्यू नज़र आ रहा था। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, ये सारी लाइट्स जितनी भी थी ये सब जद्दा की थी, पूरा जद्दा सिटी यहाँ से नज़र आ रहा था। और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट ओपन अरेंजमेंट भी है, और इसके अलावा वीआईपी कुछ रूम्स भी हैं, फाउंटेन वगैरह भी थे, बच्चों ने एंजॉय किया, खुली जगह थी एक्चुअली। और उस्मान भाई ने काफ़ी खाने के लिए इंसिस्ट किया था, लेकिन ये था कि हमें लेट हो रही थी और यम्बू के लिए हमने निकलना था, सुबह ज़हीर की ड्यूटी भी थी हस्बैंड की, तो इसलिए लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी लेट नाइट ही पहुँचे यम्बू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर वफ़ियत यम्बू पहुँच गए। और यहाँ तक हमारा उम्रा का सारा कंप्लीट सफ़र था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग, और इंशाल्लाह ताला मैं एक कोशिश करूँगी एक ऐसा व्लॉग बनाऊँ जो कंप्लीट उम्रा की उसमें इंफॉर्मेशन होगी, जो लोग आना चाहती हैं मेरी बहनें और या यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी रहनुमाई के लिए। मैं एक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।